हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अप पाठशाला। मैं माइला खान आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। देखिए, यूपीएससी के बारे में अब तक आपने बहुत कुछ सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यूपीएससी क्लियर करने के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ने ज़रूरी हैं, या यार उसका तो यूपीएससी क्लियर हो गया, उसकी तो लाइफ चेंज हो गई, समथिंग समथिंग, मतलब कुछ इस तरह के पॉइंट्स, कुछ इस तरह की बातें हमने सुनी हुई होती हैं। ऐसे में ख्याल आता है कि आखिर यूपीएससी है क्या चीज़, ऐसा क्या है यूपीएससी जो लोग बाग इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, या लोग बाग इतना कॉन्फिडेंटली यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, है ना। तो यहाँ ना मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स क्लियर करे हैं कि हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पॉइंट्स पर बात करने के बाद आपके सारे डाउट्स, सब चीज़ें क्लियर होने वाली है। पॉइंट्स देख लीजिए आप। हमारे पॉइंट्स है, व्हाट इज यूपीएससी, यूपीएससी क्या है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, विच एग्जाम्स इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूपीएससी के द्वारा कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, हु कैन गिव यूपीएससी एग्जाम्स, यूपीएससी का एग्जाम कौन दे सकता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, हाउ मेनी चांसेस आर गिव्स यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम देने के लिए आपको कितने मौके मिलते हैं, कितनी मतलब कैटेगरीज वाइज कितने मौके आपको दिए जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा, यूपीएससी एग्जाम प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज यूपीएससी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यूपीएससी क्या है। तो देखिए, यूपीएससी के बारे में जानने से पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि आखिर यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली मतलब दिल्ली में स्थित है। इसके कुल 7 सदस्य की एक समिति होती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ओके, ये तो हम हो गया हमारा यूपीएससी की यूपीएससी क्या चीज़ है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा, विच एग्जाम्स इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूपीएससी द्वारा कौन कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। इस आयोग का जो कार्य होता है वो भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय सेवाओं में ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट नियुक्त करना होता है, ठीक है। ग्रुप ए से संबंधित कुछ पोस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ। जैसे हमारा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे आईएएस कहा जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस, इंडियन इंस्पेक्शन सर्विस जिसे आईआईएस कहा जाता है, ठीक है। यूपीएससी ग्रुप ए में इन पोस्ट के लिए नियुक्ति करता है, जिसमें सबसे ज्यादा क्रेज आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स का होता है, ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ग्रुप बी की बात करते हैं, ग्रुप बी में आता है हमारा सेंट्रल हेल्थ सर्विस, जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स सर्विस, इंडिया साल्ट सर्विस और डिफेंस सेक्रेटरीट सर्विसेज। ये हमारी ग्रुप बी की सर्विसेज हैं, जिस पर यूपीएससी द्वारा पोस्ट नियुक्त की जाती है। पॉइंट थर्ड है हमारा, हु कैन गिव यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम कौन दे सकता है। तो यहाँ हम सबसे पहले एज की बात करते हैं। देखिए, 21 वर्ष से लेकर मतलब मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स के बीच में आप एग्जाम दे सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 32 मतलब 32 तो आपकी लास्ट एज है, 32 प्लस 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष की इनको छूट दी गई है ओबीसी कैटेगरी को। तो मतलब 35 वर्ष की उम्र तक ये लोग एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 ईयर्स की छूट दी जाती है, जिससे वो 32 प्लस 5 मतलब 37 ईयर्स की एज तक वो लोग एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो देखिए क्वालिफिकेशन इसमें एनी ग्रेजुएशन डिग्री मिनिमम 45% मार्क्स, किसी भी स्ट्रीम के साथ कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसके अंदर आपके 45% मार्क्स हो। पॉइंट 4 है हमारा, हाउ मेनी चांसेस आर गिव्स यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम देने के लिए आपको कितने मौके मिलते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 21 एज से लेकर 32 की एज तक जनरल कैटेगरी को 7 चांसेस मिलते हैं, वो लोग 7 बार एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह ओबीसी कैंडिडेट को एज 21 से लेकर एज 35 तक 9 चांस मिलते हैं, वो मतलब 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 21 एज से 37 एज तक उनको अनलिमिटेड एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस उनकी एज 37 से
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनकी कोई सीमा नहीं है, वो जितनी बार चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें, यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है मई और जून के महीने में। मई और जून के महीने में हर साल ये एग्ज़ाम लिया जाता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट 5 की। हमारा पॉइंट 5 है यूपीएससी एग्ज़ाम प्रोसेस। यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रोसेस क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में आता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का होता है जो 200 मार्क्स का होता है। कट ऑफ इसी पेपर की लगती है, इसी के आधार पर प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई होता है। पेपर 2 जो है, पेपर 2 जिसे हम कहते हैं, ये सीसेट का होता है। 200 मार्क्स का, ये भी 200 मार्क्स का ही होता है, लेकिन इसके जो मार्क्स होते हैं वो कट ऑफ में शामिल नहीं होते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद मेंस की परीक्षा होती है, जिसमें कुल 9 एग्जाम होते हैं, लेकिन इसमें 7 पेपर को मुख्य कहा जाता है। मतलब जो मुख्य पेपर होते हैं वो 7 होते हैं, जिनके मार्क्स जुड़ते हैं, और प्रत्येक एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं वो 250 होते हैं। 250 मार्क्स का एक एग्जाम होते हैं। इसी तरह के कुल अंक 1750 बनते हैं। बाकी 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें एक इंग्लिश होती है, दूसरी कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जो आप खुद चूज करेंगे, वो आप पर निर्भर होती है। ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम पास करने के बाद आता है इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी और मेंस क्वालिफाई होने के बाद 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और फाइनल कट ऑफ आपकी मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर 2025 मतलब 2025 मार्क्स में से लगती है। ये आपका प्रोसेस है पूरा। इसी पैटर्न के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है और इसी तरीके से आपको क्वालिफाई करना है। ये सब जानने के बाद अब लास्ट में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज के समय में ऑनलाइन मोड सबसे बेस्ट मोड है। आपको सब कुछ गूगल और यूट्यूब पर सब कुछ ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोचिंग की हेल्प लेना चाहते हैं तो दिल्ली में ऐसे बहुत से कोचिंग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। ये कोचिंग ज़्यादातर आपको दिल्ली में जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर जैसी जगहों पर देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रो अप पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।